तो मैं क्षमा चाहेंगे। स्वर सम्राट जी से तुलना करना हो ही नहीं सकता। ऐसे मान के चलो कि वो एक सूर्य थे और हम तो उनके सामने एक दीपक नहीं बल्कि जुगनू के समान है। स्वर सम्राट, आओ मैं एक लाइन तुम्हें बताएं। दशा तो वो है, अब तो हर कोई स्वर सम्राट बनना चाहता है, लेकिन ऐसा कहाँ हो सकता कि अब श्यार भी बन शेर भेस ली ब्रजेश के। अरे ब्रजेश तो ब्रजेश थे इस भारत देश के, ब्रजेश तो ब्रजेश थे इस भारत देश के। अब श्यार भी बन शेर भेस ली ब्रजेश के, ब्रजेश तो ब्रजेश थे इस भारत देश के। उनके जैसा होना बहुत मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। लेकिन ये विकास अध्यापक जी कह रहे हैं, आपको हृदय से बार बार धन्यवाद। और ये गुलशन यादव इसी पुरसारी के रहने वाले हैं। 101 रुपया और एक तस्वीर हमें भेंट कर रहे हैं और सभी साथियों को 10-10 रुपया। भगवान सुख समृद्धि दे। ये उमेश चंद विद्युत। आओ देखें, सुखदेव महाराज समझाते हैं कि हे अभिमन्यु के लाल, देव ऋषि नारद कंस के पास मथुरा में गए हैं जहां पर कंस दुखी है। तो नारद ने पूछा है कि भोजराज कंस क्या बात है, अब तो तुम्हारा काल मारा गया होगा। जवाब दिया महाराज, पहले तो वो गोकुल में रहता था, वृंदावन में रहने लगा है, हमने बड़े बड़े राक्षस भेजे, लेकिन समझ में ये नहीं आता है वो बलवान कितना है, जो भी जाता है उसे मार देता है। तो बोले तुम ऐसा करो, बाबा नंद के लिए एक पत्र लिखो और उस पत्र में ये लिखो, हमें काली देह से कुछ कमल के फूलों की आवश्यकता है, अगर फूल ला करके नहीं दिए तो सभी यादवों को पकड़ के मथुरा की जेल में भर देंगे हम। ऐसे वचन सुने तो कंस कहने लगा, बाबा नारद, यादवों को बेवजह छेड़ना मौत को दावत देने के समान है, क्योंकि यह हीरों की पहचान ही अलग होती है। क्या पहचान बताई? कि निशाने पर लगे जाकर शिवो तीर कहते हैं, निशाने पर लगे जाकर शिवो तीर कहते हैं, आन पहचान जो दे दे उसे नहीं कहते हैं। तो जवाब दिया है, तुम मौत से डर रहे हो कंस। प्रेम में और जंग में मौत का भय नहीं किया जाता है। एक सच्चे मर्द की हम तुम्हें पहचान बताएं। कल नारद बोले, यदि प्रेम करे तो प्रेमी को देते भी प्राण नहीं घबराए, दुश्मनी करे फिर दुश्मन के लोहू का प्यासा बन जाए।
ऐसे वचन सुने। धीरे धीरे जवाब दिया है कंस, परेशान मत हो, तुम ऐसा करो पत्र लिखो। और पत्र लिखने के बाद कंस बैठ गया। अब ये पत्र लेके कौन जाए? तो नारद उस पत्र को लेकर के गए हैं वृंदावन में। बाबा नंद ने जैसा ही पत्र देखा है तो रोने लगे। यशोदा माँ ने पूछा है क्या हुआ, तो यशोदा को पत्र थमा दिया। यशोदा भी रोने लगी। कंस, मेरे बच्चों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? जब देखो तब तो कोई न कोई षड्यंत्र इन्हें मारने के लिए रचता रहता है तू। और तब तक भगवान कन्हैया बलराम भैया के साथ में आए हैं। भैया भूख लगी है। तो यशोदा कहने लगी लाला भोजन कर। और कल से तो यह भी नहीं पता है तुम्हारे दर्शन भी हो पाएंगे अन्यथा नहीं। भगवान कहने लगे, हे माँ तुम रो रही हो? अरे कौन है वो जिसने तुम्हारी बूढ़ी आंखों में आंसू छलकाए हैं? नंद बाबा ने कुछ कहा है फिर तो हम नहीं बोलेंगे बीच में। और अगर किसी ने जुबान चलाई है ऐसे दुनिया से उठा दूंगा जैसे पहले कभी पैदा ही नहीं हुआ हो। एक बार उसका नाम तो बता। यशोदा बोली, लाला अब तुम तो अभी बच्चा हो ना। बोले ये तुम्हारी भूल है माँ, मेरी बात सुन। कि भैया मारे जो ये गलाल, ये तो सांप को सयुड़ी जाएगा। और मेरे एक तमाचे में वो नीचे नहीं उठ पाएगा। समझती हो माँ? तेरी आज्ञा पाई जाए ब्रह्मांड को वह हिलाई डाले। का सूरज चांद को निगली जाए अब कोई खाका मिलाई डाले। जवाब दिया यशोदा, मैया हमें बताओ तो यशोदा कहने लगी है, लाला देव ऋषि नारद आए थे मथुरा से। भोजराज कंस ने पत्र भेजा है, काली देह से कमल के फूल मंगाए। तो जवाब दिया, परेशान क्यों हो, आने दीजिए समय को, देख लेंगे हम उसे। यशोदा घबरा गई। जवाब दिया, लाला काली देह पे कद्रू का पुत्र कालिया नाग रहता है, जिसके रहने से जल बड़ा विषैला हो गया है। उड़ता पक्षी एक चोंच जल ले फिर वो उसी में रह जाता है। जवाब दिया, मैया तुम क्या चाहती हो? बोले भूल के भी काली देह पे मत जाना। माँ से मना कर दिया। सारी रात भगवान ने विश्राम किया और जैसे ही सवेरा हुआ है सभी ग्वालों को लेकर के पहुंच गए भगवान काली देह पे। और जवाब दिया, भैया आज हमारी इच्छा है कि काम कोई बाद में करेंगे, पहले आज हम कोई खेल खेलेंगे। हाँ मन है खेलने को? कोई अच्छा सा खेल हो तेरी नजर में तो बता। बता कौन सा खेल खेलना है? जवाब दिया है, गेंद का खेल कैसा रहेगा श्याम? बोले गेंद लेके आओ। दामा खान लगो, गेंद हमारे पास है लेकिन हम दिए ना है। क्यों? क्योंकि हमारी गेंद खोई गई। भगवान बोले खोएंगे थोड़ा ही, खेल के बाद में तेरी वापस कर दिए। जवाब दिया नहीं। और खो गई फिर क्या करोगे? तो यशोदा मैया से कही दूसरी बनवा दिए। बोले तो ना दूसरी ना तीसरी, अगर गेंद खो गई तो वही गेंद ले लेंगे। भगवान बोले जिद मत कर लाला, अरे जीदा मत ठाने लाला, बात कछु मान ला। सब
खड़े हो जाओ, हम अपनी गेंद खुद फेंकेंगे। वो जैसे ही दामा ने गेंद फेंकी, सोई मारो जब टोल लाला कसी की करारो है। और गेंद पीछे भागी भागी मनसुका हारो है। पसीना आएगा सब मन में बल्ला, भगवान ने जैसे ही टोल लगाया वो गेंद काली देह में चली गई। अब रोबी अब ठाणे हाय हाय तो चिल्लाई है। और काहे मेरी गेंद मोई दिए तू बहाई है। आंसू भरी आया फिर भी बल्ला ले मेरा। भगवान कन्हैया ने जैसे ही गेंद में टोल लगाया वो गेंद काली देह में चली गई। भाग के दामा ने पीताम्बर पकड़ लिया। श्याम, कितनी बार तुमसे मना किया था कि गेंद खो जाएगी, लेकिन जानबूझ के गेंद काली देह में डाल दी तुमने। गेंद लेके आओ। कन्हैया बोले भैया गेंद तो काली देह में चली गई, और इसी काली देह में कालिया नाग रहता है। तो बोले क्या करें, ये पहले सोचना चाहिए था। पीताम्बर छोड़ना बिल्कुल नहीं। छोड़ दे पीताम्बर। बोले बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। भगवान बोले छोड़ तो दिए, एक तमाचा लग गया तो मुंह से लहू गिरने लगेगा। और सोई पीताम्बर छोड़वा ने पीछे हट गो, हाथ में लाठी उठाई जो कहीं आओ बढ़ के। हमारी गेंद काली देह में डाल दियो, हमें से कह रहे तमाचा मार देंगे। मुरलीधर बड़े घर के लड़का तो घर पे रहो। एक बात सुन लीजिए कान खोल के, कि तुम एक तमाचा मारोगे तो मेरी लाठी भी हिलती है। यदि माखन तुम हमें खाओ, यदि माखन तुम हमें खाओ है तो छाती हमें भी मिलती है। कितने बलवान मर रहे हो, तमाचा मार देंगे। कस के यहाँ से जब से पत्र आया है तुम्हारे घर पे भोजन तक नहीं बना है, तुम्हारी बूढ़ी मां रो रही है। इतनी बलवान हो तो कंस के पास फूल क्यों नहीं भिजवा देते मुरलीधर। भगवान कहने लगे दामा दामा बोला सुनो, ये फूल तुम्हारे आ गए, तुम भी पूरे बलधारी हो। ले आओ इन्हें तोड़ करके हम जाने तब बनवारी हो। बलवान हो तो कंस के पास फूल क्यों नहीं भिजवा देते।